वृक्ष काट रहे हैं, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पा रही। आज हर जगह मानव का ही बोलबाला है। बाबा, अब हम कहाँ नाचेंगे, कहाँ गाएंगे? तुम सब मेरे किनारे आनंद से ऊंचाई पर खड़े होकर गगन के साथ बातें करते रहते हो। मुझे देखो, रासायनिक कूड़े कचरों से मेरा सारा जल ही दूषित होता जा रहा है। कछुए, मगरमच्छ, मछलियाँ आदि मेरे सभी जल प्राणी अब परेशान ही परेशान है। बताओ अब मैं क्या करूँ? बताओ, मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ? बाबा, देखा आपने, देखा मनुष्य के स्वार्थ ने पूरे प्राणी जगत में त्राही मचा दी है। हाँ बाबा, मनुष्य तो स्वार्थ में अंधा ही हो गया है। मेरे बच्चों, थोड़ा धैर्य रखो। यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो उसके समक्ष एक गहन संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी। तभी वह वृक्षों के महत्व को समझेगा। कितनी गर्मी है, इस धूल और धुएं से तो मेरा दम ही घुटा जा रहा है। आओ भैया, इस बरगद के नीचे बैठे, कितनी ठंडक है इसके छांव में। सचमुच अच्छा तो शांति मिली, वरना गर्मी के मारे तो मेरा पूरा हाल ही हुआ जा रहा था। इस बरगद के पेड़ के नीचे तो सचमुच बहुत ही ठंडक है। इसीलिए तो आजकल जगह जगह लिखा रहता है कि वृक्ष लगाओ और अपने वातावरण को शुद्ध और हरा भरा बनाओ। हाँ भैया, मैं भी कुछ दिनों पहले अपने गांव गई थी। वहाँ हरे भरे पेड़ पौधे, बाग बगीचे, लहलहाते खेत व आम का पेड़ देखकर मुझे तो बड़ा संतोष हुआ। ये पेड़ हमें न सिर्फ फल देते हैं, साथ ही छाया भी देते हैं, जो राह चलते मुसाफिरों को बड़ा आनंद देती है। मुझे तो हरे भरे पेड़ पौधे, बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अपने घर के आंगन में आम, नीम, अमरूद आदि के पेड़ लगा रखे हैं। हमारे घर के आसपास भी सड़क के किनारे नीम, आम, पीपल आदि के पेड़ लगे हैं। मेरे दादाजी तो नीम की दातुन करना ही पसंद करते हैं। वह कहते हैं कि नीम का वृक्ष बड़ा गुणकारी होता है। सचमुच नीम का पेड़ तो बड़ा ही गुणकारी है। नीम साबुन बनाने के काम आता है। इसे जलाकर मच्छर भगाए जा सकते हैं। साथ ही इसकी पत्तियों को गर्म कपड़ों में रखने से इनमें कीड़ा भी नहीं लगता। हमारे मोहल्ले में एक बहुत पुराना आम का वृक्ष था, पर जब मैं अपने मामा जी के यहाँ से लौटा तो वह पेड़ कटा हुआ था। मैं बहुत दुखी हुआ। मेरी नानी जी के घर के आसपास भी बहुत से आम के वृक्ष हैं। उनके नीचे बैठकर मुझे तो बड़ी ठंडक मिलती है और उनके फल वाह कितने स्वादिष्ट होते हैं। हाँ भैया, मेरी दादी जी कहती हैं वृक्षों में भी प्राण होते हैं, वे भी सांस लेते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए तथा कटने पर उन्हें भी दुख होता है। हमारे घर के पीछे भी नारियल के बहुत से वृक्ष हैं। पता है नारियल का वृक्ष कितना गुणकारी होता है? हम नारियल के रेशे से रस्सी बना सकते हैं। वह गर्मी में प्यास बुझाने के काम आता है और हम नारियल की मदद से तेल भी बना सकते हैं, जो बहुत ही गुणकारी होता है। शाबाश बच्चों, शाबाश। तुम्हारी बातें सुनकर हम सभी वृक्षों ने संतोष की सांस ली। अब हम सभी वृक्ष तुम लोगों से ही कुछ आशा कर सकते हैं। आज हम सबके हित में यही है कि वृक्षों को काटे जाने से रोका जाए और नए वृक्ष लगाए जाएं। जरा सोचो बच्चों, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का बड़ी खुशी से दान करते हैं और उसने ही हमें काटना शुरू कर दिया। उसने यह भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरती होगी। आप चिंता ना करें, हम ये संकल्प करते हैं कि यह संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। अब तो यह कानून भी बन गया है कि वृक्षों को काटना अपराध है। हम यह सब
संकल्प करते हैं कि पेड़ों की सुरक्षा करेंगे और नए पेड़ पौधे लगाएंगे। हम यह भी प्रण करते हैं कि हम जंगलों कटने नहीं देंगे, साथ ही खूब सारे पेड़ पौधे लगाएंगे। तो जंगल घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाएंगे। आओ मिलके